हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम वचन आगे पढ़ेंगे पुराना नियम उत्पत्ति से अध्याय 19 का, सदोम और अमोरा का विनाश। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा तो पहले तो समझा था कि प्रभु सदोम नगरी में गए तो वहाँ के निवासियों के पाप को देखा, तो प्रभु ने कहा कि लूत से बातें की, तो कहा कि लूत तुम इस नगर से निकल जाओ और मैं इस नगरी को विनाश करने को हूँ। तो लूत ने प्रभु के वचनों के ऊपर ध्यान दिया और उस नगर से वो बाहर निकला। तो प्रभु ने कहा कि तुम पहाड़ पे चले जाओ। तो लूत ने कहा कि प्रभु वो पहाड़ी बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता, ये जो पास नगरी है इसमें मुझे जाने दे। तो प्रभु ने कहा कि मैंने तेरी विनती स्वीकार कर ली है और तू चला जा। तो आगे हम पढ़ते हैं कि लूत के सोवर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। हालेलुया। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आग से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को, नगर के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि जब लूत वचन के अनुसार सोवर नगरी के करीब चला गया, उस नगरी में पहुंच गया, तो उस समय सुबह हुई और सूर्य उदय हुआ। प्रभु ने आकाश से आग और गंधक सदोम और अमोरा नगरी पर गिराई और जितना कुछ उस नगरी में था सब कुछ नष्ट हो गया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि वचन में आगे हमें बताया जा रहा है कि जो लूत की पत्नी थी वो जब गांव से निकल रही थी, जब भाग रही थी, तो उसने पीछे मुड़ के देखा, यानी उसने प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया, अविश्वास में चली गई। उसके मन में अपने धन संपत्ति के प्रति, अपने घर के प्रति लोभ आया कि देखूं कि ये जो बात है वो सत्य है या झूठ है, देखूं कि प्रभु सच में इस नगरी को नाश कर रहे हैं या बेवजह ही हम लोग भागे चले जा रहे हैं। हालेलुया। जब उसके मन में शक आया, जब उसने प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जब उसने प्रभु के वचन को अपने जीवन से तोड़ा, तो उसने पीछे देखा तो देखते ही नमक का खंभा बन गया, यानी प्रभु का दंड उसके जीवन में आया। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा उस तराई के सारे देश की ओर आँख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्ठी सा धुआं उठ रहा। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि जो अब्राहम है वो सुबह उठता है तो देखता है कि जो बातें मैंने प्रभु से की है उसके विषय में क्या हुआ, तो वो देखता है कि जो सदोम नगरी है उससे धुआं उठ रहा है। लेकिन आगे वचन कहता है कि लूत को प्रभु ने अब्राहम को याद करके नष्ट होने से बचा लिया। हालेलुया। यहाँ हम क्या देखते हैं, जो लूत है वो अपने विश्वास के कारण, अपने धर्मीपन के कारण नहीं बल्कि अब्राहम के कारण बचाया गया। हालेलुया। यहाँ वचन में हमें ये बताया जा रहा है कि यदि हम कभी संकट में पड़ते हैं तो हम अपने विश्वास के कारण, अपने धर्मीपन होने के कारण नहीं बल्कि अपने मेंटर, अपने अगुए के समर्पण के कारण बचाए जाते हैं। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परेशानी आती है, ऐसे संकट आते हैं जो हमारे समर्पण के कारण प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करता बल्कि हमारे अगुआ के कारण, हमारे मेंटर के कारण हमारे जीवन में बचाव को लेके आते हैं। हालेलुया। अतः हमें किसी न किसी अगुए के नीचे रह के अपने जीवन को व्यतीत करना है ताकि जो समर्पण हमसे प्रभु के राहों पे न हो बने, जिस समर्पण के साथ हम प्रभु के राहों पे अपने जो बल से नहीं चल सकते, वो समर्पण हमारा जो अगुआ होता है, जिसके मेंटर के नीचे हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उस समर्पण के कारण हम अपने सताव में, हम अपने संकट में, हम अपनी परेशानी में छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया। आगे वचन पढ़ते, मोआबी और अम्मोनियों की उत्पत्ति। यहाँ दो जातियों की उत्पत्ति के बारे में प्रभु के वचन में बताया जा रहा है। फिर लूत ने सोवर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वो सोवर में रहने से डरता था।
वह और उसकी बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। तब बड़ी ने छोटी से कहा कि हमारा पिता बूढ़ा और पृथ्वी में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाएं। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि जो लूत है उस सोवर नगरी में भी नहीं रहा, वहां से भी वो आगे बढ़ के और दूसरे स्थान पे चला गया और जाके एक गुफा में अपनी बेटियों के संग रहने लगा। हालेलुया। हमारे आदि पिता कहते हैं कि ये जो लूत था, जब उसके जीवन में परेशानी आई, जब वो बचाया गया, तो उसने ये नहीं समझा कि मैं अब्राहम के कारण बचाया गया हूँ, मैं जो आशीषित था, अब्राहम के संग रहने के कारण आशीषित था, मैं जो संकट में पड़ा और मैं जो बचाया गया, तो अब्राहम के कारण ही बचाया गया। वो अपने आप में खो गया। अतः वो संकट के बाद उसने ये फैसला नहीं किया कि अब मैं वापस अब्राहम के पास चला जाऊंगा। वो पहाड़ियों पर चला गया और गुफा में अपनी बेटियों के संग रहने लगा। तो हम क्या देखते हैं कि उनकी जो बेटियां थी दोनों, उन्होंने अपने जीवन में गलत विचार किए। उन्होंने कहा कि अब हम जो अकेले हो गए हैं, ऐसा कोई नहीं कि जो हमारे पास आए जिससे हमारा वंश आगे बढ़े, अतः हम अपने पिता को दाख मधु पिलाएंगे और गलत रीति से अपने पिता के संग संबंध बनाएंगे, ताकि हमारा जो पिता का वंश है वो बचा रहे, यानी आगे चले। हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि ये जो लूत की बेटियां थी, वो गलत संगति में पड़ने के कारण ही उन्होंने अपने जीवन में गलत काम करने का विचार किया। जिस नगरी में लूत रहने गया था वो पापी नगरी थी, व्यभिचारिणी नगरी थी। अतः उनका जो पाप का असर है, उनकी जो संगति का असर है, वो लूत की बेटियों के ऊपर पड़ा। उन्होंने अपने जीवन से गलत किया। आगे वचन पढ़ते हैं, अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई। तब उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएंगे। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई। तब उसने भी सोने और उठने का समय का ज्ञान न था। इस प्रकार लूत की दोनों बेटियों अपने पिता से गर्भवती हुई। बेटी एक पुत्र जनी, उसका नाम मोआब, बड़ी बेटी एक पुत्र जनी, उसका नाम मोआब रखा, और वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी बेटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा, वह अम्मोनियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि पवित्र वचन में हमारा जो प्रभु पवित्र है, उसका जो वचन वो पवित्र है, लेकिन इस पवित्र वचन में कुछ जो बातें हैं वो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन लिखा है कि लूत की जो बेटियां थी, उसने अपने पिता के संग गलत संबंध बनाया, यानी गलत रीति से उनसे संबंध बनाया, उसे दाख मधु पिलाया, अब बेहोशी के हालत में उससे संबंध बनाया। दोनों बेटियों ने ये गलतियां की। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब आप सोचेंगे कि जो प्रभु है वो पवित्र परमेश्वर है, तो उसका जो वचन है वो पवित्र वचन के रूप में जाना जाता है, तो उसमें ये पाप या गलती क्यों लिखी है। हालेलुया। इसके बारे में भी हमारे आदि पिता हमें समझाते हैं कि हमारा जो प्रभु है वो अपने लोगों के पाप को छिपाता नहीं, बल्कि वो अपने लोगों के पाप को जाहिर करता है, हमें बताता है कि हम देखें कि लोगों ने किस रीति से अपने जीवन से पाप किया, तो प्रभु ने कैसे उनको दंडित किया। हालेलुया। अतः हम पाप करने से, गलती करने से बचें, ताकि हम प्रभु की ओर से दंडित न होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम वचन आगे पढ़ेंगे तो हम उसमें समझेंगे कि प्रभु ने इस गलती की सजा लूत को और उसकी बेटियों को, जो उन्होंने अपने जीवन से किया, तो प्रभु ने उनका न्याय कैसे किया, उन्हें दंड कैसे दिया। हालेलुया। अतः जब हम वचन को आगे पढ़ते जाएंगे तो हम इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो प्रभु है, पवित्र है, वो किसी की पाप को छिपाता नहीं, वो किसी के पाप को ढांपता नहीं, बल्कि उसे दिखाता है कि हाँ, तूने पाप किया, तो अब तू दंड भोगने के लिए अपने जीवन से तैयार हो जा, क्योंकि मैं जो परमेश्वर हूँ, पवित्र परमेश्वर हूँ, पाप की ओर देखता नहीं, मैं पाप
उसकी ओर से अपने चेहरे को हटा लेता हूँ, उसकी तरफ पीठ कर देता हूँ। अतः तूने जो पाप किया तो तेरे जीवन में भी संकट आएगी। मैं जो न्यायी परमेश्वर हूँ, मैं तेरे जीवन में भी न्याय करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं कि हमें अपने जीवन से पाप से बच के रहना है, पाप को देख के हमें भागना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में काम कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो वचन मैं पढ़ती हूँ, मैं रोज आप लोगों को समझाती हूँ। आप इसे समझे, इसे सुने, ताकि प्रभु आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत की चंगाई को देने पाए। आमीन।